हमारे देश में जब एक सुपरस्टार की मौत का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी सीबीआई जांच की सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं कर रहा, तो एक आम आदमी की क्या औकात होगी हमारे देश में। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या प्रत्यक्ष प्रमाण है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदीजियो में। मैं हूं नंदिनी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को कम से कम 1 महीना हो गया। 14 तारीख को 2 दिन और बात हो गई। आम जनता, उनके फैन, सारे लोग जो उनको नहीं भी जानते थे, उनको तक इतनी तकलीफ हो रही है कि इतने सफल इंसान के डिप्रेशन के पीछे क्या वजह होगी, आत्महत्या के पीछे क्या होगा, कौन लोग होंगे, और अगर उसके हत्या होगी तो उसके पीछे कौन लोग होंगे। इसकी कोई सुनाई अभी तक नहीं हुई है। और पुलिस तो बिकी जाती है। महाराष्ट्र पुलिस ने तो कहा नहीं, आत्महत्या ही थी। अगर आत्महत्या भी थी तो वजह कौन था उसकी आत्महत्या की? कोई ऐसी वजह हो ही नहीं सकती कि उसको कोई परेशानी हो। कोई ना कोई तो उसके पीछे रहे होगा डिप्रेशन। उसको बताए थे कि किस तरह का डिप्रेशन था और क्यों लोगों ने उसको इतना डिप्रेस किया कि उसको आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा। कौन लोग इसके पीछे थे? इसकी सीबीआई की जांच, उसके फैंस, एक आम आदमी जो उसको नहीं भी जानते वो भी चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा। मुंबई के मनोरंजन जगत के जितने भी ये लोग हैं, अगर इनके घरानों का कोई बच्चा होता, इनके घरानों का कोई बंदा होता, तो ये पूरी इनकी फिल्मी बिरादरी एक हो जाती। कोई नामी परिवार से कोई बच्चा होता तो। लेकिन वो तो बिहार से था ना, वो तो आउटसाइडर था। तो इन्हें उससे क्या लेना देना। मानवता नाम की चीज़ वहाँ है ही नहीं। मानवता तो वहाँ बिकती है। जिसके साथ थोड़ा काम चल गया, जो काम आ गया, और जिसे लगाओ कि इससे मेरा मतलब है, उसके लिए आंसू बहे जाते हैं। और बाकी ग्लिसरीन के आंसू जो पर्दे पे बहते हैं, यही मुंबई दुनिया है। जज्बात और मानवता जैसे शब्द इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, और न इनकी खुद की बनाई हुई दुनिया से बाहर मानवता का कोई मतलब नहीं। सिर्फ स्वार्थ के लिए जिससे काम चल गया, जिसके साथ थोड़ा अच्छे बन के, उसी के लिए उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए अच्छे उनके साथ संबंध है, उसी टाइम के लिए उनके साथ अच्छे बुरे के लिए अच्छे में खुशी हो जाएंगे। और अगर उनके साथ कुछ बुरा तो आंसू आ जाएंगे। वैसे उनके आंसू पलकों में रखे होते, मानो ऐसे निकल जाए। लेकिन किसी बाहर वाले इंसान के लिए उनके आंसू कभी नहीं निकलते। ये आंसू सिर्फ मानवता और दिल में जज्बात हो, जिसके दिल में इंसानियत हुई है, वो चीज़ें उन्हीं के निकलते हैं। और रही बात मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, वो क्यों करेंगे सीबीआई जांच के लिए आदेश? वो क्यों करेंगे? वो तो मराठा मानुस के लिए काम करते हैं। वो तो बिहारी मानुस था। सुशांत सिंह राजपूत बिहारी मानुस था, वो मराठा मानुस तो ना था। वो मराठा मानुस के लिए काम करते हैं, है ना। जबकि उनको इतने साल मुंबई में हो गए, उसको अभी तक नहीं समझा अपना। अगर उद्धव ठाकरे वहाँ अपनी जिम्मेदारी समझते तो अभी तक सीबीआई जांच के आदेश दे चुके होते, क्योंकि ये राज्य के का मामला था। उसके बाद आते हमारे पत्रकार। कुछ पत्रकारों का काम नहीं है, वो सरकार के अच्छे कामों का भी पोस्टमार्टम करेंगे। उसके हर जितना भी अच्छा काम करेंगे, उस काम की बुराई करना, उस काम की आलोचना करना, उस काम का अच्छे से पोस्टमार्टम कर देना, उनका वही काम है। और उनका कोई काम नहीं है। उनका बस चले वो सरकार की ऐसी तैसी कर दें, बिना चाहे गलती हो या सरकार की ना हो, उनको काम पसंद आता हो या ना हो। एक तबके के पत्रकार हैं जो चमचागिरी करना जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चमचागिरी हो, थोड़ा बहुत पत्रकारिता करते हैं। लेकिन उन्होंने भी सीबीआई जांच के लिए कोई आदेश देने के लिए कहीं अब पहल नहीं किया अभी तक। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं हमारे देश में
जो पेड पत्रकार है, जो पैसों के लिए सिर्फ काम करते हैं, वो सिर्फ उनको ये दिखता है कि करीना कपूर के बेटे ने कब खाया, कब हंसा, कब उसने पॉटी किया और कब वो स्कूल गया, और इनका बस चले उसकी पॉटी भी साफ कर देंगे पैसों के लिए। ये पत्रकारिता का स्तर बना दिया इन्होंने आज। तो ये क्यों पहल करने लगे सुशांत सिंह राजपूत की CBI जांच के आदेश देने के लिए? क्यों आप पहल करने लगे? वहाँ से थोड़ा पैसा मिलेगा इनका। कौन सा सुशांत सिंह राजपूत वापस आ रहा है इनसे उनको पैसे देने के लिए? वो तो अब गया, क्योंकि इन्हें तो जो पैसे देगा उनके लिए काम करेंगे। और कुछ पत्रकार अमिताभ बच्चन के आजकल हॉस्पिटल के बाहर, सारे नानावटी हॉस्पिटल के बाहर, कब वो पेट से उतरे थे, कब उन्होंने थूका था, कब उन्होंने खांसा था। ये पत्रकारिता का स्तर बनाती है। अमिताभ बच्चन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा भी उनका शरीर का टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो बुलेटिन देगा वहाँ से डॉक्टर्स, वहाँ के नानावटी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, वो स्पेशल बुलेटिन उनके लिए देंगे। वो इतनी बड़ी हस्ती है। उनका जमावड़ा उनके घर, उस हॉस्पिटल के बाहर। क्या एक अमिताभ बच्चन की फैमिली ही है? थोड़ा सा मानवता के लिए काम कर लेते हैं पत्रकार। ये पत्रकार उन जगह कहीं नहीं जाते। कोरोना के लिए वो लोग जो जिनकी अच्छी खासी स्थिति थी, उनकी भी आर्थिक हालात खराब कर दी। उनकी इनके पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ से इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। वहाँ तो मदद करनी पड़ेगी, वहाँ मदद करनी पड़ेगी। वहाँ ये क्यों जाएंगे? वहाँ सिर्फ वो जा सकता है जो मानवता दिखा सकता है, जिसके अंदर इंसानियत हो। ये पैसों के लिए बिके हुए पत्रकार, ये वहीं जाएंगे जहाँ इनके पैसे मिलेंगे। मुंबई नगरिया में किस स्टार ने क्या खाया, क्या पिया, किसी के जिम के बाहर की फ़ोटो दे देंगे। उनके जिम के बाहर की फ़ोटो, उनके नहाने धोने के फ़ोटो, उन्होंने कब खाया, उन्होंने कब हंसा। इस हद तक तुमने अपने व्यवसाय को बदनाम करके रख दिया है। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि तुम ये ऐसे घटिया पत्रकारों को जरूरत थोड़ा पड़ी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए CBI की जांच की मांग करेंगे। और अब आखिर अभी तक केंद्र सरकार से भी किसी ने अभी कोई आदेश नहीं मिला कि CBI जांच हो। हालांकि 2 दिन पहले सुना था कि हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया, अभी आश्वासन नहीं दिया कि इसकी CBI जांच होगी। मुझे तो लगता नहीं है वो ऐसा लगता है कि वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहेगा। अगर इतनी बड़ी हस्ती की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, उसकी हाल है, तो एक आम आदमी तो कितने कुत्ते बिल्लू कीड़े मकोड़ों की तरह मरते होंगे। उनकी सुनवाई कहाँ हो रही है? पुलिस सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। हमें पता है ना वहाँ पे ये क्या होता है। एक आम आदमी की पुलिस की नज़रों में क्या इज्जत होती है। इसीलिए आज जनता एनकाउंटर को सराह रहे हैं, इसीलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। जो भी एनकाउंटर होते हैं उनका सब, क्योंकि देश के न्याय पे, देश के कानून पर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है आम जनता का। इसीलिए इस तरह के एनकाउंटर्स को जनता दिल खोल के समर्थन करती है। बहुत डर लगता है, आने वाला वक्त कैसा होगा कुछ नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी यही कोशिश करूँगी कि जनता में एक आम आदमी में बहुत ताकत होती है। जितनों के बीच से भी कोशिश हो सकती है, सारे लोग पोस्ट डालो, रिक्वेस्ट करो मुख्यमंत्री से, केंद्र सरकार से कि इसकी CBI जांच हो। नहीं तो जाने वाला तो चला गया, नहीं तो फिर किसी और के साथ ऐसा होगा। पता चले वो इंसान क्यों दुनिया से चला, क्यों उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मुंबई पुलिस ने तो बोल दिया उसे आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है। ठीक है, आत्महत्या के पीछे कौन है, डिप्रेशन के पीछे कौन है? इसके लिए CBI जांच बहुत ज़रूरी है। तभी लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, हमारे देश में न्याय और कानून जैसी कोई चीज़ है। नहीं तो हमें यही लगेगा कि हर स्तर
टिका हुआ है, चाहे वो न्यायालय हो चाहे वो थाने हो। और अब भी हम लोगों ने हार नहीं मानी है। हमने उसकी कोई मूवी तक नहीं देखी। हमें अच्छा लगता था कोई इंसान यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, एक गाँव से आया, यहाँ टीवी पे सक्सेसफुल पारी उठने के लिए, उसके बाद बड़े पर्दे पे जाता है। इतना अच्छा इंसान है, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसने किया? यही मुंबई के घटिया लोग होंगे। लेकिन शायद काफ़ी रसूखदार होंगे, इसीलिए किसी को शायद हिम्मत नहीं पड़े कि उनकी तरफ वो उंगली उठाए। लेकिन भरोसा भगवान पे ही है। इस देश के न्याय का क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। अगर दे देते हैं आदेश, उसकी सीबीआई जांच हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है इस देश का भी, इस देश के कानून का भी, इस देश के लोगों की रक्षा के लिए ऊपर वाला ही बैठा है। नमस्कार। अगर आप लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत के केस में, बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उसकी आत्महत्या के पीछे कौन है, मुंबई पुलिस ने जिस हिसाब से बोला कि आत्महत्या वो हत्या नहीं है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग पोस्ट करें इसके पक्ष में कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आपको लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन को प्रेस